नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी के इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट मंत्री के रूप में सोमवार को शपथ लेने वाले हाफिजुल हसन अंसारी के शपथ पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतराज जताते हुए राज्यपाल से हाफिजुल हसन अंसारी को दोबारा संविधान के अनुरूप शपथ दिलाने और दोबारा शपथ होने तक मंत्री पद से मुक्त रखने की मांग की है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने सोमवार को झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि सोमवार को हेमंत सोरेन ने अपने मंत्री परिषद का विस्तार किया। राजभवन के बिरसा मंडप में पद और गोपनीयता की शपथ के दौरान मधुपुर के विधायक हाफिजुल हसन अंसारी ने जिस तरह से धार्मिक पंक्ति के साथ शपथ की शुरुआत की, ये संविधान विरुद्ध और गैर संवैधानिक है। ऐसे में राज्यपाल से हाफिजुल हसन अंसारी को पुनः शपथ दिलाने और तब तक उन्हें मंत्री पद से मुक्त करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ज्ञापन पर न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अमर कुमार बावरी ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए पहले धर्म है, फिर संविधान। ये संविधान की सिर्फ झूठी दुहाई देते हैं और संविधान की दुहाई देने वाले लोग चुप हैं। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले हैं। आज ही हेमंत सोरेन जी ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है और मधुपुर के विधायक हाफिजुद्दीन अंसारी ने जो पद और गोपनीयता की जो शपथ ली है वो गलत है और संविधान के विरुद्ध है। आदरणीय राज्यपाल महोदय के कॉल करने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपने धार्मिक विषयों को जोड़ा उस शपथ में, वो हमारे संविधान और परंपराओं में उसका हमें इजाजत नहीं देता है। इसलिए महामहिम राज्यपाल से हम लोगों ने मांग की कि गलत शपथ को देखते हुए उनको पुनः शपथ दिलाया जाए, संविधान के अनुरूप शपथ दिलाया जाए और तब तक उनको मंत्री पद का जो दायित्व मिला है उससे उनको मुक्त रखा जाए। यह आग्रह करने के लिए, यह देश किधर जा रहा है सबको समझ में आना चाहिए। संसद में जय फिलिस्तीन के बाद आज जिस तरह से इस पद और गोपनीयता की शपथ में जो बातें सामने निकल के आई है और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगान के प्रति अपने भावना अमर्यादित आचरण दिखाया है हाफिजुद्दीन साहब ने, वो कहीं से भी भारतीय संविधान के प्रति अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और इसीलिए हम लोगों ने आग्रह किया है। इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को कैबिनेट विस्तार के साथ ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने कैबिनेट की पहले बैठक भी की। इसमें विस्थापन आयोग बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाना है। पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है, वहीं कैबिनेट में बैठक भी की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में माइनिंग गतिविधियां सबसे अधिक चल रही हैं। पूरे देश के 40% से ज्यादा खनिज संपदा झारखंड में है, लेकिन उससे प्रभावित लोगों के लिए कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं है। उन्होंने बताया कि आज हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा। इस पर हम लोग बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे, एक डाटाबेस तैयार करेंगे जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों में उतार चढ़ाव का समझ सके। एक दस्तावेज हो जिसमें माइनिंग गतिविधियों, उसके लाभ हानि का जिक्र हो, माइनिंग का प्रभाव क्या है उसका मसौदा तैयार किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जिन्हें खेत घर छोड़ना पड़ता है, इसके लिए सरकार एक नीति बनाएगी और उस नीति के साथ सरकार काम करेगी। जो हमने कहा है उसे धरातल पर उतारना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन लोग आश्वस्त रहें, हम इस प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। अब तो राज्य की जनता के लिए जो जिम्मेवारी है उसको निभाना है और उसमें अधिक से अधिक गति देने का हम सभी लोगों का उद्देश्य है। इसलिए आज पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है। उसके उपरांत हम सभी लोग मंत्रिमंडल में
ये हम लोगों ने बैठक भी की। सब लोग कल से अपने अपने कार्यों में लगेंगे और आज एक छोटा सा और इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो, ऐसा एक हम लोगों ने विचार रखा। क्योंकि राज्य में आप सबको पता है कि माइनिंग गतिविधियां सबसे अधिक चलती हैं। विभिन्न तरीके के माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं और हम लोग बोलते भी हैं कि 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्य में है, पूरे देश का। लेकिन उससे प्रभावित होने वाले लोगों के विषय को लेकर कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं थी। जो विस्थापित हुए या जो विस्थापित होने वाले हैं उन लोगों के लिए। और आज हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का आज कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा है और इस पर अब हम लोग बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी हम लोग करेंगे। एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों में उतार चढ़ाव को हम लोग समझ सकें और एक दस्तावेज हो इस राज्य में हो रहे माइनिंग गतिविधियों को लेकर, उसका प्रभाव को लेकर, हमारे लोग क्या खोते हैं, क्या पाते हैं, जिनको क्या मिला नहीं मिला, इसका प्रभाव क्या है, इसको लेकर हम लोग बहुत जल्द उसका एक मसौदा तैयार करेंगे। और जो यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनको खेत खलिहान घर द्वार छोड़ना पड़ता है, उनको कैसे राहत पहुँचाई जाए, इसके लिए हम लोग सरकार एक नीति बनाएगी और उस नीति के साथ हम लोगों को जो लोग प्रभावित लोग हैं उन पर और उनके लिए हम लोग काम करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना अंतर्गत हल्दी पोखर बाजार में सोमवार सुबह सड़क पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार बाइक ने 70 वर्षीय बुजुर्ग परितोष सरकार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल एम्बुलेंस से एमजीएम अस्पताल भिजवाया। इस संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार के सुबह के 5:30 बजे अपने घर से महज 100 मीटर दूर परितोष सरकार सड़क पार कर पूजा के लिए फूल लाने के लिए जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वेल्डिंग दुकान के संचालक परितोष सरकार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। दुकानदार को एमजीएम अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बाइक सवार भागने में सफल रहा। बाइक पर 2 युवक सवार थे। हालांकि बाइक सवार की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दूसरी ओर सरायकेला मुख्य सड़क पर गैरेज चौक के पास मंगलवार सुबह 9 बजे घर से निकलकर दुकान खोलने जा रहे 52 वर्षीय सुशील कुमार साथुआ ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गए। इस दुर्घटना में उनका बायां पैर टूट गया है। बताया जाता है कि ट्रक चाईबासा से सरायकेला की ओर आ रहा था, उसी दौरान दुर्घटना घटी। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को सड़क पर ही खड़ा कर फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जमशेदपुर के एमजीएम रेफर कर दिया गया।
और सरायकेला जिले का सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला प्राचीन व्रत महोत्सव सोमवार से शुरू हो गया। गुंडीचा मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ अभी पहुंचे नहीं कि उससे पहले ही 9 दिवसीय इस मेले में जनसैलाब का उमड़ना प्रारंभ हो गया है। सोमवार को मेले का पारंपरिक रूप से उद्घाटन हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता जीबी पत्ती, हेमंत साहू, जुगल कवि विश्वनाथ मिश्र एवं महादेव द्वारा सामूहिक रूप से फीता काटकर तथा नारियल फोड़कर मेले का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में जगन्नाथ मेला कमेटी के अध्यक्ष नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने सभी प्रबुद्ध लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि इस क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में उद्घाटन की नई परंपरा प्रारंभ हुई है। नगर के प्रबुद्ध लोगों द्वारा मेले का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये हमारी परंपरा है और हमें इसे जीवित रखना है। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन बृहद रूप से किया गया है। ये मेला का विधिवत उद्घाटन हो गया है। इस मेले का पूरे वर्षों यहाँ के लोगों को इंतजार रहता है। इस बार मेले में देवसभा में भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप आकर्षण का केंद्र है। मेले में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगे हैं। इस बार टोरा टोरा नया झूला लगा है और मेले में खाजा और नाना प्रकार के खिलौने वगैरह बहुत सारे दुकानें लगी है। आकर्षक और चाट खाने पीने का भी प्रबंध किया गया। वहीं सरायकेला जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन चांडिल में किया गया। इसमें ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री और रांची लोकसभा से सांसद संजय सेठ शामिल थे। इस मौके पर अपने अपने बूथों में भाजपा को बढ़त दिलाने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। भाजपा द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत ये कार्यक्रम सोमवार को चांडिल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत उनकी नहीं है, बल्कि ये जीत के असल हकदार देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। कार्यक्रम में संजय सेठ ने कार्यकर्ताओं के समर्थन में नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि लगातार 5 साल तक कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, जिसका नतीजा रहता है कि वह चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। संजय सेठ ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से भाजपा पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। संजय सेठ ने कहा कि पार्टी को आगे बढ़ाने कार्यकर्ताओं का योगदान रहता है। कार्यकर्ता के बदौलत ही हम जैसे नेताओं को मंच मिलता है। ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना सौभाग्य की बात है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सोरेन सरकार पर भी खूब तंज कसा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, विधानसभा प्रभारी दिनेश कुमार, सारथी महतो आदि उपस्थित थे। जिन कार्यकर्ताओं के मेहनत से, उनके परिश्रम से, जहाँ 5 साल परिश्रम, वहीं जब चुनाव आते हैं तो बूथ पर गठन। पार्टी का निर्णय था कि जो बूथ लीड किया है उस पूरे बूथ अध्यक्ष सहित पूरी कमेटी को सम्मान करना। ऐसे लोगों को, ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, और जो बूथ नहीं भी जीते, जो संघर्ष किए, उनका सम्मान। पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम से देवतुल्य कार्यकर्ता लगातार परिश्रम करते हैं। पहले मंच का स्वागत होता था, मंच का सम्मान होता था, लेकिन मंच किसके बदौलत है? हम किसकी बदौलत है? कार्यकर्ता। जो कार्यकर्ता संघर्ष करता है, सड़क पर लड़ता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इधर सरायकेला जिले के चांडिल थाना के पास किन्नरों के समूह ने पुलिसिया कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर सोमवार शाम चांडिल थाना बाजार रोड जाम कर दिया, जिससे काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। सभी किन्नर चांडिल थाना पहुंचकर एक किन्नर से छेड़खानी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
किन्नरों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए चांडिल थाना बाजार रोड जाम कर दिया। बाद में चांडिल थाना प्रभारी व निमडी थाना प्रभारी ने पहुंचकर किन्नरों को समझा बुझाकर सड़क जाम खाली कराया। वहीं छेड़खानी की घटना में शामिल आरोपी युवकों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर किन्नर माने। हालांकि किन्नर छेड़खानी के आरोपी युवकों की फौरन गिरफ्तारी की मांग को लेकर चांडिल थाना में जमे रहे। किन्नरों ने बताया कि समूह के किन्नर सोमवार सुबह चांडिल पाटा टोल के पास पैसे मांगने खड़ी थीं। तभी एक बाइक पर सवार होकर दो युवक वहां पहुंचे। पहले युवकों ने किन्नर से पैसे की मांग की और पैसे नहीं देने पर किन्नर के गुरु का नंबर मांगा। उक्त किन्नर द्वारा नंबर भी नहीं दिए जाने से आक्रोशित युवकों ने किन्नर के साथ जबरन छेड़छाड़ की। बाद में उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। मौके पर मौजूद एक अन्य किन्नर के बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी मारा पीटा गया। हम लोग आए हैं ये किन्नर को आज सुबह में ये टोल में मांग रहा था। चंडिल टोल में मांगने आया था सुबह 7 बजे। तो 2 लड़का आया था बाइक से, वो 2 लोग आके इसको बुलाया। तो ये गया उनके पास में, तो ये बोला क्या बात है, क्यों बुलाए। तो जब इसको वो पूछा तो इससे वो लड़का पैसा मांगा। तो ये बोला कि बाबू हम तो अभी आए हैं मांगने के लिए, तो हम लोग तो मांग के खाते हैं, तो आपको हम कहाँ से पैसा देंगे। तो वो लड़का बोला कि ठीक है तुम्हारा नंबर दो। तो ये बोला कि मेरा नंबर लेके क्या करेंगे आप। तो बोलने के बाद में बोला कि तुम्हारा गुरु का नंबर दो। तो बोला कि मेरा गुरु का नंबर भी मेरे पास नहीं है। तो वो लड़का क्या किया, इसको धक्का मार के जब बोल दिया तो इसका सीना पे उसको हाथ लगाया। इसका सीना में हाथ लगाया। सीना के हाथ में लगाने के बाद में ये बोला कि ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, रास्ते में आपका माँ बहन नहीं है। बोल के ये एक चाटा मारने के लिए गए तो उसको उल्टा वो दोनों लड़का इसके ऊपर अटैक किया। और सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में डीडीसी प्रभात कुमार, जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, प्रभारी बीडीओ कीकू महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में पदाधिकारियों ने संपूर्णता अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जागरूकता रथ को रवाना कराया। इस दौरान डीडीसी, बीडीओ समेत कई विभागों के पदाधिकारियों ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से मौजूद लोगों को जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम स्थल पर कई स्टॉल भी लगाया गया था। स्टॉलों में लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई, साथ ही खान पान, बीमा योजना, मिट्टी जांच समेत कई जानकारियां उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कुकड़ू प्रखंड के सर्वांगीण विकास में सभी का सहयोग रहे इसके ईले शपथ दिलाई। सनद रहे कि ये कार्यक्रम 30 सितंबर 2024 तक चलाई जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नीति आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्धारित 6 इंडिकेटर्स पर लोगों को जागरूक कराना है और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना है। लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को नीचे पायदान तक पहुंचाने के लिए जागरूक करना है, ताकि कोई भी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहे। आज हम कुकड़ू ब्लॉक में आए थे। यहाँ संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक है। और इसका प्रधानमंत्री जी की सोच कि ब्लॉक आत्मनिर्भर हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, स्किल के क्षेत्र में हो, स्कूल बच्चे स्कूल जाएं, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, बहुत सारी योजनाएं। तो उसकी शुरुआत हुई है। आज हमने प्रेजेंटेशन भी देखा और हमने जो सखी मंडल जैसे भी महिलाएं और सहिया दीदी सारे लोग थी, तो वहाँ हमने कहा है कि भाई ये जो पैरामीटर सेट किए गए हैं उन पैरामीटर पर 3 महीने लगातार काम करें। और जब रथ रवाना हुआ तो ये ऐसे ही कागज में रथ नहीं दौड़े। वस्तुतः यह 3 महीने के अंदर अगर एक हमने कहा आप रूटीन चार्ट बनाओ और हर गांव में जाकर ये रथ जाए, वहां के मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य सबको सूचना हो कि क्या है संपूर्णता अभियान। और जब वो पूरा संपूर्णता अभियान जब हर गांव, टोला, पंचायत तक जाएगा तो लोग
इस संपूर्णता अभियान में भाग लेंगे और उसके बाद तब हम जाके 30 सितंबर के बाद हम सोशल ऑडिट करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के अलावे समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। एक अखाड़ा लाइसेंसधारी जहूर अंसारी ने कहा कि आपसी सहयोग और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाया जाएगा। इसमें मौजूद समाज सेवी भृगु कालिंदी ने कहा कि हल्दी पोखर रेलवे फाटक से नगरदीप नगर जाने के रास्ते में 3 शराब की भट्टी है, जिसमें दिन रात शराब की बिक्री की जाती है। वहीं मुखिया देवी कुमारी ने कहा कि नशा एक भयानक रूप ले चुका है, इसके कारण युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गौ तस्करी एवं नशे के कारोबार में सम्मिलित लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। डीएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया में ऐसा कोई विवादित पोस्ट ना डालें जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने कहा कि पुलिस हर तरह से सहयोग करने को तैयार है। रहता है एक गाड़ी में और अनाउंसमेंट के जो गाना बजा कर नहीं वैसा कुछ नहीं। प्रशासन और पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं सामान्य जन सभी आपस में सहयोग और तारतम्यता बना करके काम करेंगे, ऐसा हम लोगों ने मिल करके किया है। हमारे डीएसपी साहब ने एक बड़ी अच्छा मुद्दा उठाया कि सोशल मीडिया पर कुछ फैलाने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए क्या ये उचित है या फिर ये र्यूमर है। तो हम सभी नागरिकों से अपील करेंगे अपने प्रखंड के कि सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें कभी ना आएँ। आप लोग सभी लोग समझदार लोग हैं, अच्छे चीज़ों को डालें, जिससे कि रोकने के लिए हमारे जो थाना प्रभारी हैं वो डीएसपी सर के निर्देशन में मुस्तैद रहे हैं और सफलता भी उन्होंने हमेशा पाया है। और जहाँ भी आज थाना प्रभारी ने एश्योर किया कोवाली के कि जहाँ कहीं से भी नशा के लिए कुछ भी सूचनाएं मिलती हैं, हर सामान्य नागरिक जो है एक संवाददाता के रूप में है, वो सूचना उपलब्ध कराएं। जहाँ कहीं भी हो हम यथाशीघ्र वहाँ पहुँचेंगे और उसको हम लोग उस पर कानून के अनुसार एक नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। ये ज़रूर हम अपील करेंगे लोगों से कि नशा से खुद भी दूर रहें, अपने बच्चों को भी दूर रखें। सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित टिस्को कॉम्प्लेक्स कॉलोनी के अरुणोदय क्लब के प्रांगण में जिला खो खो संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें वर्ष 2024 से 2028 तक के लिए नए कार्यकारिणी समिति का गठन व चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य संरक्षक अखिलेश्वर प्रसाद, संरक्षक पूर्व सांसद सुमन महतो, अध्यक्ष पूर्व विधायक अरविंद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार पांडे, उपाध्यक्ष सुनील सिंह, श्याम किशोर, जगबंधु महतो, राकेश सिंह चंदेल, राजू सिंह, महासचिव अरविंद कुमार और विनीता मुर्मू को कोषाध्यक्ष के लिए चयनित किया गया। झारखंड राज्य खो खो संघ के महासचिव द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक गुमला खो खो संघ के महासचिव तपन राउत व पूर्व सिंहभूम जिला के एडहॉक कमेटी के कोषाध्यक्ष श्याम शर्मा, सरायकेला खरसावां जिला ओलंपिक संघ के सिकंदर महतो तथा चुनाव अधिवक्ता राकेश वार्सने की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। इस मौके पर चुनाव पर्यवेक्षक गुमला खो खो संघ के महासचिव तपन राउत व जिला ओलंपिक संघ के सिकंदर महतो ने सरायकेला व झारखंड में खो खो के बढ़ते कदम और लोकप्रियता पर खुशी जताई। वहीं नवनियुक्त कार्यकारिणी अध्यक्ष कुमार अजीत पांडे ने जिला में खो खो के विकास के लिए हर संभव सहायता देने का विश्वास दिलाया। बैठक में जिला भर के अनेक प्रखंडों, क्लबों से खो खो संघ के पदाधिकारी एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। बहुत फास्ट गेम है। इधर जमशेदपुर के मानको जवाहर नगर रोड नंबर 15 के समीप से पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 21 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पुलिस आरोपी से थाना में पूछताछ कर रही है।
राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस लगातार नशा के खिलाफ अभियान चला रही है। इसके बावजूद ब्राउन शुगर का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। इधर मानगो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जवाहर नगर रोड नंबर 15 के समीप छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ाया युवक मानगो के कुमरूम बस्ती का रहने वाला विजय केसरी तंतुबाई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी भोला प्रसाद ने कहा कि आरोपी युवक ब्राउन शुगर कहां से लाकर कहां बेचता था, इस बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। अभी प्राप्त सूचना के सत्यापन के क्रम में एक व्यक्ति ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए हैं। उनके पास से कुल 21 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। वो व्यक्ति स्थानीय है, यहाँ के रहने वाले हैं। विजय कुमार तंतुबाई उसका नाम है, विजय गुप्ता तंतुबाई पूरा नाम है। और आगे का प्रोसेस हम लोग नए प्रोसीज्योर के मुताबिक हम लोगों ने अभी जब्ती की प्रोसेस को अभी फिनिश किया है। खरीद के लाया है, पूछना नहीं, मेरा खरीद के लाया है। बाकी वो इसका जो बैकग्राउंड है और कहाँ से लोग आ रहे हैं, इस पर हम लोग आगे और पूछताछ करके इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।